हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए एक नई नोटिफिकेशन लेकर आया हूं जो निकली हुई है कार्यालय जिला पंचायत रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 6/9/2024 को आया था, है ना। तो यह जो वैकेंसी है वो आवास मित्र की वैकेंसी है जो पंचायत स्तर पे निकली हुई है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ते हैं और इसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह जो वैकेंसी है वो समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में दिनांक 20/9/2024 आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 20/9/2024 को शाम 5:30 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। तो यह जो नोटिफिकेशन है यह ऑफलाइन भर्ती है ना। आप लोगों को ऑफलाइन इसका जो फॉर्म है उसको निकलवाना है, उसको फिलअप करके डॉक्यूमेंट अटैच करके आप लोगों को जिला पंचायत रायपुर में आप लोगों को स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना है। कब तक? 20/9/2024 तक। तो जो लोग इसके लिए है ना, और क्या बोलते हैं इसका क्वालिफ़िकेशन है, जो उनका कैटेगरी मांगा गया है कि आप लोगों को क्या क्या चाहिए, उसको भी पूरा डिटेल्स में अपन जानेंगे। समर्पित मानव संसाधन पदों की संख्या आप देख लीजिए। इसके लिए टोटल 4 पंचायत में आप लोगों की वैकेंसियाँ निकली हुई है, जनपद पंचायत में, है ना। अभनपुर में 41 है, आरंग में 70 है, धरसीवा में 27 है और तिल्दा में 43 है। टोटल 181 वैकेंसी इसकी निकली हुई है ना। आप इसका पूरा डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं तो raipur.government.in में जाकर देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या बताया गया है ना। चलिए अब इसका जो क्लस्टर निर्माण है उसके बारे में देखते हैं। जिला पंचायत स्तर पर पंचायतवार आवास निर्माण के लक्ष्य को देखते हुए संबंधित जनपदवार पंचायतों को समूह में विभाजित कर क्लस्टर का निर्माण पश्चात प्रत्येक समूह में एक समर्पित मानव संसाधन रखा जाना है। जैसे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है इसमें, तो प्रत्येक समूह में एक समर्पित मानव संसाधन रखा जाना है। यथासंभव एक समूह में 150 आवास निर्माण का लक्ष्य होगा। कोई ग्राम पंचायत विभाजित नहीं की जाएगी। जैसे कि आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो जनपद पंचायत में एक मानव संसाधन का सिलेक्शन होगा, है ना, उसको रखा जाएगा। और एक समूह में 150 आवास निर्माण का लक्ष्य होगा कि आप लोग क्या क्या काम किए हैं उसका पूरी जानकारी हम लोग को दीजिए। देखिए दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बताया गया है आप लोगों की शैक्षणिक योग्यता, कि आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे लेकिन आप लोगों के पास शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए। आप लोगों के पास बी होना चाहिए या बीटेक या डिप्लोमा। 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी समर्पित मानव संसाधन चयन के लिए पात्र होंगे, है ना। दूसरा बताया गया है समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है ना। जैसे कि आप 10वीं पढ़े हैं, 8वीं पढ़े हैं तो सब नहीं चलेगा, आप लोगों का न्यूनतम 12वीं पास होना जरूरी है। चयन अभ्यर्थी को यथासंभव उनके गृह ग्राम के क्लस्टर पर नियुक्त किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो 4 लिस्ट बताया गया है ना, 4 जगह पे अभनपुर, रायपुर, आरंग, जो भी, तो आप लोगों के जो घर के नज़दीक होगा वहाँ पे आप लोगों को पोस्टिंग दिया जाएगा, ये बताया गया है यहाँ पे। चौथे नंबर पे देखिए समर्पित मानव संसाधन के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, महिला स्व सहायता समूह के सदस्य, बेयर फूड टेक्नीशियन, बैंक सखी एवं अन्य अधीनस्थ अमले का भी नियम अनुसार चयन किया जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसका एग्ज़ाम तो होना है नहीं है, आप लोगों के पास जो डिग्री होगा उसमें आप लोग कितना अच्छा प्रदर्शन किए हैं, कितना अच्छा परसेंट लाए हैं, उसके आधार पर आप लोगों को सिलेक्शन दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे देखिए वरीयता का आधार, अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा एवं अंकों की गणना निम्नानुसार होगी। हाई सेकेंडरी में आपने कितना लाया है, बीए में कितना लाया है, बीटेक में कितना लाया है ना, उन सब का आप इसमें नंबर जोड़ा जाएगा, उसके आधार पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, इसमें एग्ज़ाम
नहीं होगा। चौथा देखिए, जिला पंचायत के आवेदक अपने निवास क्षेत्र की जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र के ऊपर जनपद पंचायत का नाम अवश्य लिखना है। जैसे कि मैं आरंग से हूँ तो मैं आरंग में ही अप्लाई कर सकता हूँ, अभनपुर से हूँ तो अभनपुर में अप्लाई कर सकता हूँ, ये यहाँ पे बताया गया है। आयु सीमा देखिए, समर्पित मानव संसाधन हेतु 31 अगस्त 2024 को 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम होना चाहिए, है ना, जो आप लोगों के 10th के मार्कशीट में दिया हुआ है उसके आधार पर। निवास स्थान, आप जनपद पंचायत के निवास होना अनिवार्य है। जैसे कि मैं अभनपुर में डाल रहा हूँ तो मुझे अभनपुर का निवासी होना है, उसका सर्टिफिकेट मेरे पास होना चाहिए। ठीक है। सातवां देखिए, प्रोत्साहन राशि समर्पित मानव संसाधन को प्रति आवास के मान से निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। आप लोगों का यही सैलरी है। ये आप लोगों का क्या जॉब है बोल सकते हैं, जो लोग अभी डिग्री लेके बैठे हुए हैं घर पे वो इसको कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम जॉब टाइप के इसको कर सकते हैं। आप लोगों को इसमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ठीक है। समय अवधि क्या है देखिए, 8वें नंबर पर बताया गया है, समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में 100 रुपये के माह से कटौती की जाएगी। मान लिया जाए आप मानव संसाधन में सिलेक्ट हो गए तो आपके अंतर्गत में जितने भी आवासीय होंगे उसको 12 माह के अंदर आप लोगों को कंप्लीट करवाना ही है किसी भी हाल में। अगर नहीं करवाते हैं तो आप लोगों को 100 रुपये के मान में कटौती की जाएगी। ठीक है। 9वां देखिए, अवधि की गणना, समर्पित मानव संसाधन के लिए कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना प्रथम किस्त की राशि जारी होने के साथ ही की जाएगी। मान लीजिए आप उसमें सिलेक्ट हुए, ठीक है, आप कोई आवासीय है उसमें काम करवा रहे हैं तो आपका जो काम है वो कब से चालू होगा, जैसे उसका घर बनाने के लिए पहला किस्त आएगा तब से आप लोगों का जो काम है वो चालू हो जाएगा। समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। आप उनका 12 माह के अंदर आवास को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी आपकी होती है ना। देखिए यहाँ पे 10वां नंबर बताया गया है, विशेष चयनित समर्पित मानव संसाधन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में शासन प्रशासन द्वारा जारी आदेश निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायित्व होंगे, है ना। आप लोगों के लिए जो भी निर्देश दिया हुआ उसको पालन करना आप लोगों के लिए आवश्यक होगा। 11 नंबर पे फिर से बताया गया है कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी है ना, अभनपुर में, आरंग में, धरसीवा में, तिल्दा में टोटल 181 वैकेंसी है। आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है ना, ये तो नॉर्मल रहता है। देखिए अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, है ना, तो आप लोगों को ये फॉर्म है इसको निकलवाना पड़ेगा और इसको जिला पंचायत रायपुर में आप लोगों को भेजना पड़ेगा। नहीं सॉरी, रायपुर में नहीं भेजना है, अपने अपने पंचायत में भेजना है। जहाँ जहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है वहाँ पे आप लोगों को ऑफलाइन रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से क्या करना है, इसको भेजना है। देखिए इस PDF को निकलवा दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को जनपद पंचायत का नाम लिखना है, फ़ोटो चिपकाना है और यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल्स लिखना है, नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, है ना, आप कौन से वर्ग से हैं, आपकी जो सर्टिफिकेट है उसको लिखना है, साथ में उसको सेल्फ अटेस्ट कर भेजना है, पत्राचार का पता, स्थायी पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी आप लोगों को अटैच करके अपने जनपद पंचायत में भेज देना है। ठीक है। तो जो इस वैकेंसी के लिए इच्छुक हैं वो इसमें अप्लाई ज़रूर करें। आप लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलेगा और अपने आसपास की पंचायत में ही आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी, है ना। इसकी जो लास्ट डेट है याद रखिएगा 20/9/2024 है। तो जो इच्छुक हैं वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से तुरंत भेज देवें। ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।